स्क्रीन पर जिस आरोपी बुजुर्ग को आप देख रहे हैं, ये अपना मुंह छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके कारनामे सुनकर आपको भी गुस्सा आ जाएगा। और ऐसे में अपना मुंह छुपाता है ये 60 साल का बुजुर्ग। इसने अपनी पोती तक को नहीं छोड़ा। 6 से 8 साल की 3 बच्चियों से इसने 3 से 4 महीने तक दुष्कर्म करता रहा। लेकिन इस मामले का खुलासा तो तब होता है जब बच्चों की काउंसलिंग की जाती है। उसके बाद बच्चियां पूरा मामला बताती हैं कि कैसे उनका ही दादा उनके साथ गलत काम कर रहा है। मामले का खुलासा होता है तो पूरे गांव में हैरानी होती है कि ऐसा कैसा कोई कर सकता है। यह मामला है हरियाणा के रोहतक का, जहां पर सदर थाना क्षेत्र के गांव में 60 साल के इस बुजुर्ग ने 6 से 8 साल की 3 बच्चियों के साथ कई महीने से दुष्कर्म कर रहा था। इनमें बुजुर्ग की खुद की पोती भी है, जिसके पिता जेल में है और मां घर छोड़कर चली गई थी। 2 बच्चियों की मां का कई साल पहले निधन हो चुका है। पिता मजदूरी करते हैं। बुजुर्ग दोनों बच्चियों को एक एक कर बहला फुसलाकर खेतों में ले जाता था, फिर दुष्कर्म करता था। चाकू दिखाकर धमकी देता था कि किसी को बताया तो मार देगा। 8 साल की पोती के साथ घर पर ही दुष्कर्म करता था। इस हैवानियत के बारे में बच्चियों ने बाल कल्याण समिति के सामने बताया। बच्चियों व एक बच्चे की CWC ने रेस्क्यू किया है। इनकी मेडिकल जांच कराई गई है। पुलिस को शिकायत दी गई है और ऐसे में अब बुजुर्ग को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे मीडिया के सामने पेश किया गया है। ये वही हैवान बुजुर्ग है जिसने बच्चियों को अपना शिकार बनाया। क्या कुछ शिकायत मिली थी पुलिस को, वो सुनते हैं। ये हमारे थाना क्षेत्र में गांव में CWC कमेटी की तरफ से हमें शिकायत मिली थी। कल शिकायत मिली थी। हमने तुरंत संगीन धाराओं में FIR लॉन्च की और आरोपी को कल ही गिरफ्तार कर लिया। सर, टोटल कितनी बच्चों के साथ इसने ये 3 बच्चियां हैं। 3-4 महीने से था ये यौन शोषण के आरोप लगे थे। क्या रिलेशन था सर? इसमें 2 तो काम किए, एक पोती है इनकी, खुद की पोती है। कैसे करता था सर? डरा धमका के ऐसा? हाँ, डरा धमका के भय दिखाता था। और हमने कम से कम 20 वर्ष की सजा है, ज्यादा से ज्यादा फांसी। हमारी कोशिश यही रहेगी ज्यादा से ज्यादा सजा मिले। दरअसल इस मामले का उजागर ऐसे हुआ, करीब 1 सप्ताह पहले अज्ञात व्यक्ति ने साइबर थाने में एक गांव का नाम बताकर बच्चियों के साथ दुष्कर्म के बारे में जानकारी दी थी। बच्चियों की पहचान के बारे में कुछ नहीं बताया गया। पुलिस ने जिला बाल संरक्षण अधिकारी कुलदीप सैनी को अवगत कराया। पीड़ित बच्चियों का पता लगाने के लिए एक टीम गांव में भेजी गई। टीम ने वहां गुड टच, बैड टच जागरूकता कैंप लगाया। इसमें गांव के काफी बच्चों को इकट्ठा कर पूछा गया कि क्या उनके साथ कभी बैड टच हुआ है। इसमें 3 पीड़ित बच्चियां आगे आई। उन्होंने इस बारे में थोड़ा बहुत बताया। इससे साफ हो गया कि इन्हीं बच्चियों के साथ गलत काम हुआ है। इस बारे में CWC को अवगत कराया गया। CWC ने बच्चियों की काउंसलिंग की। इसमें सामने आया कि एक बच्ची की मां घर छोड़कर चली गई थी। पिता मर्डर केस में जेल चला गया। बच्ची ने कई महीने पहले दादी को दादा की करतूत के बारे में बताया तो उल्टा उसे ही धमकाया गया और चुप रहने को कहा गया। वहीं पड़ोस की 6 व 8 साल की 2 सगी बहनों की मां की कई साल पहले मौत हो गई थी। घर में पिता व 5 साल का छोटा भाई है। तो सर, ये CWC को जो लेटर मिला है उसमें क्या शिकायत है? इनमें यौन शोषण के बारे में था। CWC कमेटी ने काउंसलिंग की थी बच्चियों की, स्कूल में या ऑफिस में भी। स्कूल में सीवर कैंप लगाकर उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे। उसके बाद में रेस्क्यू करके ऑफिस में अपनी काउंसलिंग की थी बच्चों की। उसके बाद में हमारे को शिकायत मिली। कितने बच्चे थे और उम्र कितनी थी? 3 बच्चियां, 10 साल से कम उम्र है। इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा सर? कोर्ट में पेश करेंगे, रिमांड लेंगे। अच्छा सर, ये भी थोड़ा चाकू के बल पर ऐसा करता था? अभी पूछताछ कर रहे हैं हम। इसमें जो सामने है कि कुछ बच्चियों की माँ मर चुकी है, कुछ ऐसा भी सामने है, उसका फादर जेल में है, कोई क्या? नहीं, मदर एक्सपायर की नहीं है, वो परिवार को छोड़ के गई हुई है। इसकी खुद और फादर एक का जेल में है। तो ऐसे में इस पूरे मामले का खुलासा होता है।
बताया जा रहा है कि चाकू का भय दिखाकर ये आरोपी बुजुर्ग बच्चियों के साथ गलत काम करता था और बच्चियां डर के कारण किसी को नहीं बता पाती थी। लेकिन इस पूरे मामले का खुलासा होता है, आरोपी को पकड़ लिया गया है और बच्चियों की काउंसलिंग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ पानीपत।